Hello guys, welcome back to channel. तो मैं हियर इज़ योर गुज्जू फैट बॉय। तो आज सुबह मैं उठा 6:30 बजे। ऑलरेडी मुझे लेट हो चुका था, तो मैंने सोचा चलो तो भी उठ के जाते, लेकिन तब भी बारिश गिर रही थी, तो उसी वजह से मैं आज वॉकिंग पे नहीं जा पाया। फिर मैं सो गया। फिर मैं 7:30 बजे उठ गया और वापस अभी घर में ही वॉकिंग कर रहा हूँ। जैसे कि आप ये देख सकते हो, मेरा चालू ही है, तो दिखाता हूँ और लास्ट में आपको देखने को मिल ही जाएगा। तो मैं सुबह सुबह इधर घर में ही वो राउंड मार रहा हूँ। मैं बोला चलो बाहर नहीं तो घर में ही सही, अपना काम होना चाहिए। 2 बार वर्कआउट करने हैं तो 2 बार वर्कआउट होना चाहिए। तो बस अभी आपको मैं हमारे यहाँ के कबूतर दिखाता हूँ कि हमारे यहाँ कितने सारे कबूतर खाने आते हैं। मतलब हम लोग उन लोग को हर रोज़ मतलब खाना डालते हैं, तो वो लोग हर रोज़ आते हैं खाने के लिए। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। चलो तो आज के ब्लॉग की शुरुआत भी करते हैं। तो बोलो जय बजरंगबली, हर हर महादेव, जय माता दी, सारी देव देवता को जय। ठीक है, दिखा दो। गाइस देख सकते हो कितने सारे पोपट है और कितने सारे कबूतर है। ये तो कुछ नहीं है, इससे ज़्यादा आते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा आते हैं। ये तो कुछ भी ना, मतलब कुछ भी नहीं है। ये पूरा इधर सब भर जाता है, इधर सब जगह पर। ये आज कम है इसलिए। तो भी आप देख सकते हो कितनी है। तो मतलब अभी आएंगे वापस, अभी दरवाज़ा बंद कर देता है। अरे 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 मैंने उनको उड़ा दिया। कहीं वो तो वापस आके बैठ, कहीं कहीं नहीं, वो तो वापस आके बैठ जाएंगे। और हाँ ला, वो तो अभी नॉइज़ आ रहा होगा, रुको। अच्छा हाँ, तो अच्छा लगता है, मेरे को लगता है मैंने इंट्रो शूट किया उसमें भी आपको आ रहा होगा विंड नॉइज। तो चलो कोई बात नहीं, वो तो सब चलता रहेगा। और घर में सब ध्यान कुछ रहता नहीं है कि ये पंखा चालू है नहीं चालू है, तो वो सब चलता रहता है। तो बस ऐसे ही वो कबूतर आए, अभी खाएंगे तो इतना देख के इतना सुकून मिलता है कि भाई दूसरी किसी चीज़ में इतना सुकून नहीं मिलता है। हाँ मिलता है बाइक चलाने में, वो भी आज अपने जाएंगे। आज तो घर पे हूँ मैं, आज कॉलेज नहीं गया, आज फ्राइडे है लेकिन मैं कॉलेज नहीं गया क्योंकि वैसे भी 2 लेक्चर होते हैं। तो सबने बोला कि क्या या क्या काम है, तो अभी कुछ नहीं, अभी इसलिए हम नहीं गए। तो अभी घर पे अपने कुछ ना कुछ काम करेंगे। तो आज 10 पेज जो पढ़ने हैं वो आज सुबह पढ़ लेंगे, और जो अपना लिखने का असाइनमेंट का जितना भी काम है और दूसरा फिर घर का जितना भी काम है उसको सब निपटाएंगे, अगर बारिश नहीं हुई तो। बाकी तो अपने लिखने का काम तो ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो अभी हाँ, फिर अपने मोटो ब्लॉग करने भी जाएंगे आज बारिश नहीं हुई तो, ठीक है। तो अभी क्या करता है, अभी 10 मिनट का वॉकिंग हुआ है और आधे घंटे का बाकी। तो आधे घंटे का वॉकिंग ख़त्म करते हैं और फिर रेडी हो जाते हैं अपना काम ख़त्म करने के लिए, ठीक है। चलो सो गाइस अभी मैं तैयार हो चुका हूँ, रेडी हो चुका हूँ दीवा बत्ती कर कर, जैसे कि आप देख सकते हो, ठीक है। लेकिन अभी थोड़ा लेट हो चुका है क्योंकि मेरी मम्मी गई है बर्तन धोने। तो अब मम्मी आई, आप देख सकते हो 10 बज चुके हैं, पीछे दिख रहा होगा। तो बस अभी मम्मी आती है, उसके बाद अपने निकलते सीधा बैंक में थोड़ा काम है। कुछ काम नहीं है, पैसे लेने जाने ही, क्योंकि फ्रेशर्स है हमारी संडे को। तो संडे को फ्रेशर्स है इसलिए अपने को जाने हैं पैसे निकालने। मेरी बहन का तो जुगाड़ हो गया, मैं रह गया, तो मेरे लिए पैसे निकलने जाने पड़ेंगे, और वो भी मेरे में से ही निकालने के हैं। मेरे को कोई देगा नहीं, मेरे को खुद को वो बढ़ा गया। अभी वो मेरे फेलिसिटेशन के जो गए सेम के जो पैसे आए थे उसमें से मैं जाऊंगा अपनी फ्रेशर्स में, और अभी जो है उसके आएंगे, उससे जाऊंगा दूसरी वाली फ्रेशर्स में। 2 फ्रेशर्स होती है, तो अभी मेरी बहन को जाना है इसलिए उसके साथ मेरे को जाना पड़ेगा, और अगली वाली में मुझे जाना है इसलिए मैं जाऊंगा, ठीक है। तो अपने पास उतने तक का जुगाड़ है, उसके बाद का देखा जाएगा। चलो आज ये लेटेस्ट अपडेट था कि फ्रेशर्स है उसमें अपने जाएंगे और धूम 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 धमाल मचाएंगे। ऐसे भी अभी अपना कोई दोस्त तो अभी आ नहीं रहा है, अभी जिसको बोला था वो आ नहीं रहा है। अभी दूसरे 2-3 दोस्त हैं, उसको पूछते हैं, वो लोग आएंगे तो मज़ा आएगा, वरना मैं वहाँ जाके मैं भी घंटा ले जाऊँगा। वैसे भी नए दोस्त बनाने में मुझे बहुत देर लगती है। मैं जब कॉलेज में गया था 1 महीने के बाद मेरा कोई दोस्त बना था। तो अभी इधर तो एक तात्कालिक तो कोई मेरा दोस्त बनेगा नहीं, तो बस वही बात है। तो कोई नहीं, चलो आपको मैंने कुछ ज़्यादा ही पका दिया, थोड़ा लेटेस्ट अपडेट दे दिया अपनी लाइफ का, और अभी आगे और देते जाएंगे। सीधा मिलता है अभी डायरेक्ट मोटरसाइकिल पे, वापस बोल रहा हूँ, लेकिन ये देना था अपडेट तो आपको मैंने दे दिया। तो फिर अभी पूछता हूँ अभी 1-2 दोस्त को, उसके बाद मिलते हैं सीधा मोटरसाइकिल, ठीक है।
सो गाइस, मैंने आपको बोला था कि सीधा अपने मिलेंगे बाइक पर, लेकिन गाइस थोड़ी दूरी पे ही जाना था, बैंक थोड़ी दूर थी। तो फिर मैंने, अरे 1 मिनट, पैसे कहाँ गए रे? 1 मिनट, ओरी ओरी बाबा, ये रहा। हाँ भाई ठीक है, मेरे को लगा पैसे कहाँ गिर गए भाई। और मतलब वहाँ थोड़ी दूर पे बैंक था, तो मैंने सोचा चलो इतने के लिए कौन ही लेगा। और उतने में ही फिर मम्मी को लेके निकला था, तो मैंने बोला चलो मंदिर चलते हैं। तो वैसे ही करते करते अभी आ गए हैं हमारे प्यारे मंदिर पे, जो कि है बजरंगबली का। तो बोलो जय बजरंगबली, हर हर महादेव। और आप बोलते होंगे कि हर बार क्या ही मतलब जय बजरंगबली, भक्त है भाई, हनुमान जी के भक्त है, तो करेंगे ठीक है। और अभी मस्त, अभी थोड़ी देर बैठते हैं, इधर शांत वातावरण है, पीछे अपने कुत्ते भी बैठे हैं, कुत्ते के साथ थोड़ा बातचीत करते हैं ठीक है। तो अभी निकलते हैं सीधा घर पे थोड़ी देर बैठ के। सो गाइस, अभी आ चुके हैं घर पर, और अच्छा हुआ थोड़ा जल्दी आ गए। बारिश एकदम से अभी चालू हो गई और अभी एकदम से बंद हो गई। तो अभी लग रहा है वापस बारिश गिरेगी, तो अपने शांति से अभी खा लेते हैं पहले, लाइट जाए उससे पहले। एक तो इस सर्दी खांसी ने मेरा गला पकड़ लिया है, तो उससे भी बहुत परेशान है। आप सोच रहे होंगे ये कुछ नया दिखाने की जगह ये पूरे अक्खे दिन हमसे बातचीत करता रहता है। तो गाइस, सब कुछ नया होगा तो ही आपको मैं दिखाऊंगा ना, ऐसे तो बाकी क्या ही दिखाऊं। ऐसे आपसे इंटरेक्शन होता रहेगा, इंटरेक्शन करना ज़्यादा अच्छी बात है। कनेक्ट कीजिए मेरे साथ, मेरी लाइफ से कनेक्ट कीजिए, और तो क्या ही। फिर हाँ अच्छा, खा लेते हैं, उसके बाद शाम को फिर आपसे मिलते हैं गीता का ज्ञान लेकर, ठीक है। मैंने पहला अध्याय पढ़ लिया है, और वो पहले अध्याय का हमने मैं आपको शाम को शांति से विस्तार से बताऊंगा कि क्या है उसके अंदर, क्या स्टोरी है और क्या उसके अंदर अपने को सीखने को मिलता है, ठीक है। तो बस मिलता है। और भी मम्मी पीछे से खनखनात आवाज कर रही है, ये भाषण मतलब क्या बोलते हैं उसको, बर्तन की आवाज़ कर रही है। उसको पता है मैं व्लॉग कर रहा हूँ, तो भी उनको मैं बोलता हूँ 2 मिनट मेरे को खाली फ्री दे दो कि भाई मैं व्लॉग बना लूँ। लेकिन छोड़ो, अब घर का माहौल तो आपको पता ही है, हर व्लॉगर की परेशानी है। आवाज़ सही से आए तो ठीक है, ना आए तो भी चला लेते हैं। आप लोगों का क्या बोलते हैं, सपोर्ट इतना रहता है कि चल जाता है, ठीक है। जल्दी से अपने, अरे भाइयों शेयर करो, और अपने को जल्दी 100 सब्सक्राइबर पहुंचाओ, जल्दी। अभी मैं बोलूँ 40 सब्सक्राइबर से, और जल्दी 100 पहुंचाओ। जैसे आप 100 पहुंचाओगे वैसे वैसे मेरे अंदर मतलब क्या बोलते हैं, जोश आएगा अलग अलग ब्लॉग बनाने का, ठीक है। तो गाइस, अभी आ चुके हैं जिम पे करते हैं अपने वर्कआउट। आपको थोड़े बहुत दिखाने को मिला तो दिखा दूंगा, और उसके बाद जाते हैं बहन को घुमाने। तो गाइस, अभी घर पे वापस आ चुके हैं, और कुछ दोस्त लोग आए थे मिलने के लिए, तो उनको भी मैंने गीता का ज्ञान दे दिया। आपको भी देता हूँ, जो पहला अध्याय मैंने पढ़ा था वो भी, और गीता का महत्व भी आपको समझाता हूँ वापस। थोड़ा बहुत और समझ में आया, थोड़ा बहुत और आपको समझाता हूँ, एक स्टोरी के माध्यम से आपको समझाता हूँ, ठीक है। वो और पहला अध्याय, ठीक है। उसके बाद अभी मेरी बहन को घूमने जाना है, तो उसको घुमा के आते हैं। और आज उसकी घड़ी मैंने बूझ मार ली, और ईयरबड्स भी वापस। तो चलो घूमने जाते हैं, मतलब उसको घुमा के आते हैं, उसके बाद आपको ज्ञान देते हैं, ठीक है। चलो। सो गाइस, अभी घर पे फाइनली आ चुके हैं। आपको पता है कि मैं हर बार एंडिंग या कुछ भी गीता का ज्ञान दूंगा जैसे ही देता हूँ, और हर बार ऐसा ही दूंगा, ठीक है। तो अभी पहला अध्याय पढ़ने से पहले गीता का महत्व क्या है वो समझाने के लिए एक स्टोरी कहूँगा। तो एक बार क्या होता है कि महादेव जी और पार्वती जी बैठे होते हैं। तो पार्वती जी महादेव जी को ये पूछते हैं कि भाई आपको इतना ज्ञान है वो कहाँ से आया है। तो महादेव जी जवाब देते हैं कि भाई
मतलब मैंने गीता का ज्ञान लिया है, तो उधर से मैं पवित्र बना हूँ और मुझे इतना ज्ञान है। तो उतने में पार्वती माता जी पूछते हैं कि भाई आपको जो मतलब इससे मोक्ष मिलता है। तो महादेव जी कहते हैं कि मैं एक कथा सुनाता हूँ, आप सुनो। तो महादेव जी ये बताते हैं कि एक दिन विष्णु भगवान अपने शेष नाग पर लेटे हुए होते हैं, आंखें बंद करके। तो अभी मेरी हिंदी थोड़ी वीक है, तो थोड़ा कुछ गड़बड़ा जाऊँ तो मुझे माफ़ कर देना। तो बस लेटे हुए थे, तो उतने में जो लक्ष्मी माता उनके पैर दबा रहे थे, तो उन्होंने पूछा कि आप ऐसे आँख बंद करके क्यों बैठे हो? क्या आपको नींद आ रही है या फिर आप आलस के अधीन हो? आलस बोलते हैं, आलस मतलब आलस, ठीक है। तो आप आलस के अधीन हो। तो विष्णु भगवान ने जवाब दिया, ना मैं आलस के अधीन हूँ, ना मुझे नींद आ रही है, लेकिन मैं गीता का स्मरण कर रहा हूँ और वो स्मरण करने में इतना मगन हूँ कि आपको ऐसा लग रहा है कि मैं नींद में हूँ, ऐसा। तो वापस लक्ष्मी जी ने भी सेम सवाल पूछा कि गीता से किसी को मोक्ष मिलता है? तो विष्णु जी ने कहा, हाँ, एक को नहीं कई लोगों को मोक्ष मिलता है। मैं एक कथा सुनाता हूँ, आप सुनो। तो उन्होंने भी कथा सुनाई। तो उस कथा में ये था कि जो एक बार एक भिखारी होता है, तो हर रोज भिक्षा मांगने जाता है। तो हर रोज भिक्षा मांगता है, अपने परिवार के साथ खाता है। तो एक दिन उसको रास्ते में बैल मिला, तो बैल को ऊपर बैठकर वो हर रोज भिक्षा मांगने जाता था। तो उसका काम इजी हो गया, लेकिन वो आखिर में जो मिलता था अपने परिवार के साथ खा जाता था। वो जो बैल था उसको कुछ नहीं देता था। तो मतलब जो बच्चा कुछ होता था थोड़ा बहुत वो दे देता था, बाकी कुछ नहीं देता था। तो ये सब हो गया। उसके बाद ऐसे कई साल निकल गए, ऐसे कई बार ऐसे आने का हो गया। उसके बाद हुआ यूँ कि वो बूढ़ा हो गया, बैल बूढ़ा हो गया, उसे कुछ काम होता नहीं था। तो एक दिन ऐसे ही वो वापस निकले थे भिक्षा लेने के लिए, एक दिन चक्कर आके गिर गया। तो उसको पता चल गया कि ये बैल मरने वाला, तो वो उसको छोड़ के चला गया। तो और बैल को मृत्यु भी नहीं, मतलब मौत भी नहीं आ रही थी। तो वो बहुत तड़प रहा था वो अपनी ज़िंदगी में। तो एक दिन वो अपने क्या बोलते हैं, अपने मेरे को प्रॉपर वर्ड नहीं पता है, लेकिन जो जी क्या बोलते हैं, राजकरण में जो डांस करने आते हैं, नर्तकी ऐसा कुछ बोलते हैं, तो वो लोग आते हैं। तो उसने क्या, एक दिन वो आया डांसर, मैं अपने डांसर बोलते हैं, ठीक है। तो डांसर आया और डांसर ने उसको मतलब उतना पुण्य दे दिया। तो उधर उसको मृत्यु मिली और मोक्ष भी मिल गया। और उसका अगला जन्म हुआ, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया। तो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया और बाद में वो बड़ा हो गया। उसको स्मरण हुआ कि मैं गए जन्म में बैल था और मेरे को ऐसा सब हुआ था, मेरे को मृत्यु नहीं मिल रही थी, मुझे इसने मतलब अपना पुण्य दिया। तो बाद में फिर वो पुण्य दिया था, तो उसको ऐसा होता है कि मेरे को जो इसने पुण्य दिया है उसको मेरे को मिलने जाना है। तो उससे जल्दी मिलने चला गया। तो मिलने गया, उसको पूछा कि भाई तुम क्या मुझे जानते हो? तो उसने ना बोला कि भाई मैं नहीं जानता, मतलब वो डांसर था, उसने बोला मैं नहीं जानता हूँ। उसको नहीं पता था कि वो वही बैल है। तो उसने फिर बताया कि भाई मैं वही बैल हूँ जिसको आपने पुण्य दिया था। तो वो पूछता है कि आपको ये पुण्य कहाँ से मिला? तो बोलता है कि हमारे घर पे एक पोपट आता था। तो पोपट क्या है कि हमेशा वो रटन करता था भगवत गीता का। तो मेन क्या है कि जो भगवत गीता सुनता है ना उसको भी पुण्य मिलता है, और जो बोलता है सुनाता है उसको भी पुण्य मिलता है। तो फिर वो पोपट को उसने पूछा कि भाई तेरे को ये पुण्य कहाँ से मिला? तो तो उसको पोपट था, वो पहले जन्म में ब्राह्मण कुल में वो ब्राह्मण का बेटा था। तो उसके पापा ने उसको सुनाई थी अध्याय पहला सुनाया था। तो अध्याय पहला सुनाया था ना, तो वो हमेशा उसको रटन करता रहता था। तो वो रटन करता था और वो डांसर सुनती थी, तो उसको भी पुण्य मिला। तो उसने अपना पुण्य वो बैल को दिया, तो वो बाद में उसको मृत्यु मिली। और वो सब आपको स्टोरी आपको पता है आगे की। तो मतलब इसका मेन कहने का अर्थ ये है कि अगर आप भगवत गीता सुनते हो तो भी आपको पुण्य मिलता है, और आप बोलते हो तो भी आपको पुण्य मिलता है, और आपका मेल जो होते हैं वो निकल जाते हैं, और जितने भी आपके पाप होते हैं वो धुल जाते हैं, आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है, ठीक है। तो ये है गीता का महत्व। अभी ज़्यादा लंबा मैं नहीं करता, अभी 5 मिनट का ऑलरेडी हो चुका है, तो व्लॉग ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा। इससे अच्छा है कि अभी पहला अध्याय मैं आपको कल सुनाऊँ, नहीं सुना देता हूँ। चलो आपको इसका मैं थोड़ा शॉर्ट में सुनाता हूँ। शॉर्ट में मेन, चलो मैं एक काम करता हूँ, आपको मेन बात ही बताता हूँ कि मेन बात क्या है। तो मेन बात यह है कि अर्जुन जब गए थे रणभूमि में लड़ने के लिए,
तो उनके सामने उनके सब मामा दादा जितने भी बोलते हैं संबंध, वो सारे संबंधी उनके सामने थे। और उनको एक बार विचार आया कि मैं संबंधी से लड़ने जा रहा हूँ, तो उनके हाथ पैर कांपने लगे, धनुष नीचे गिर गया, उनके पूरे शरीर में ऐसे आग जलती हो ऐसा हो गया। तो उसकी वजह से मतलब ऐसा हो गया, मतलब आप समझ सकते हो कि अपनों से लड़ना बहुत कठिन होता है। तो मतलब ये बात है, पहले अध्याय में ये सभी लिखा है कि मेरे सब सामने खड़े मेरे संबंधी है, उससे मैं लड़ूंगा तो मुझे ही पाप लगेगा, मुझे मोक्ष की प्राप्ति भी नहीं होगी और मुझे नरक मिलेगा। तो उन्होंने यही बात करते हैं कि मुझे नरक की यातना भुगतनी पड़ेगी, इससे अच्छा तो वही है कि वो मेरे शस्त्र है उससे मुझे ही मार दे, तो मुझे वो मेरे लिए ज़्यादा सही रहेगा। तो मतलब पहली बात ये है कि उसे सीखने को ये मिलता है, मेन आपको मतलब बता देता हूँ कि मेन सीखने को ये मिलता है कि संबंधी से कभी अपना लड़ नहीं सकते, लेकिन बात जब धर्म की आए, बात जब क्षत्रिय धर्म की आए तो उनसे भी लड़ना पड़ता है। जब बात सही गलत की आए तो सही के साथ हमेशा अपने को देना पड़ता है। तो अगर आपने सामने संबंधी क्यों ना हो, लेकिन अपने को लड़ना पड़ता है, बात जब सही की हो, ठीक है। तो मेन पहला अध्याय का यही है। तो उसका नाम है अर्जुन अस्तिदय, ऐसा कुछ नाम है, मेरे को प्रॉपर नाम याद नहीं क्योंकि कल मैंने पढ़ा था, अभी मेरे को प्रॉपर याद रखने में थोड़ी देर लगती है। मैं लिख के पढ़ूंगा तो मेरे को याद हो जाएगा। चलो, अभी बहुत गर्मी हो रही है और बहुत आपको मैंने ज्ञान दिया। अगर आपको ये ज्ञान अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में ऐसे ही ज्ञान के साथ। तो बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बोलो जय बजरंगबली, जय हनुमान दादा, जय विष्णु भगवान, जय देवी देवताओं की जय। बाय 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 बाय।